जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। अब अपने को क्या सीखना है यहाँ पे। रियल लाइफ में जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो सारा का सारा पैसा कंपनी एक बार में ले लेती है, कभी पैसा टुकड़ों में नहीं आता। अगर आप जाके आज भी चेक करोगे मार्केट में तो ऐसा होता है कि अगर कंपनी कोई भी शेयर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का कंपनी ने एक शेयर बेचा, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ बच्चों मैं। तो रियल लाइफ में कंपनी 100 रुपये एक बार में ले लेती है, यानी कि सारा का सारा पैसा रियल लाइफ में एक बार में आ जाता है। बट बच्चों क्या होता है जब हम पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी कैसे पैसा लेती है समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज कंपनी ने अपने 1000 शेयर्स जो 10 रुपए का एक था वो बेचा। तो कंपनी क्या बोलेगी, भैया ये जो 1000 मेरे शेयर्स हैं, जो मेरे 1000 शेयर्स हैं, जो 10 रुपए का एक है, जो 10 रुपए का एक है, इसमें से इस 10 रुपए में से मुझे तुम एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन पर यानी भैया जब आप शेयर लेने आओगे ना, जब आप शेयर लेने आओगे फर्स्ट टाइम, तो आप एप्लीकेशन पे मुझे 2 रुपए दे जाना, कोई बात नहीं। ठीक है जी। अब आप शेयर लेने आओगे ना अलॉटमेंट के टाइम पर, तो आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब भी अलॉटमेंट होगा तो आप मुझे 4 रुपए दे जाना, कोई बात नहीं। फिर जब हम आपसे सेकंड फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे ना, फर्स्ट कॉल, तो आप मुझे 3 रुपए दे जाना, कोई बात नहीं। फिर हम आपसे ना इसका कुछ बचा हुआ पैसा सेकंड कॉल पे मंगवा लेंगे, 1 रुपया। तो जी देखिए, जब भी कंपनी, हम किताब में अपना बुक के अंदर टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो कंपनी सारा का सारा पैसा एक बार में नहीं मंगवाती है। कंपनी पहली बार जब शेयर पहली बार बेच रही होती है तो जो पैसा आता है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन। उसके बाद में कंपनी जब सेकंड इंस्टॉलमेंट मंगवा रही है अपने शेयर के प्राइस की, उसे बोलते हैं अलॉटमेंट। जब शेयर अलॉट किए जाते हैं उसके बाद फर्स्ट कॉल आती है, देन सेकंड कॉल, और उसके आगे भी अगर पैसा टूट रहा होगा तो वो थर्ड कॉल फोर्थ कॉल में हो जाएगा। बट क्वेश्चन में आमतौर पर हमें थर्ड कॉल तक ही देखने में मिलता है मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन चाहे तो आपसे लम सम में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो एक बार इस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा आप लोगों को समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, कंपनी अगर अपने 100 शेयर्स बेच रही है, कितने शेयर बेच रही है कंपनी अपने 100 शेयर्स, तो कंपनी सोचती है सारा का सारा पैसा एक बार में ना लेके 100 शेयर बेच रही है जो 10 का एक है, कंपनी कहती है 10 रुपए के ना मैं टुकड़े कर लेती हूँ, टुकड़े कर लेती हूँ। पहली बार में एप्लीकेशन पहली बार में एप्लीकेशन पे, यानी कि जब लोग अप्लाई करने आएंगे तो सिर्फ 3 रुपए ले लूंगी। फिर जब अलॉटमेंट आएगी ना, यानी कि जब शेयर अलॉट करने की बारी आएगी, तब मैं 4 रुपए ले लूंगी। और जो 3 रुपए बच गए उसे तीसरी बार फर्स्ट कॉल का नाम दे के मंगवा लूंगी। ठीक है, 10 रुपए को टुकड़ों में मंगवाया, तोड़ कर मंगवाया। ठीक है, इसी तरीके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहली बार एप्लीकेशन आती है, फिर अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, अगर क्वेश्चन में होगी तो सेकंड कॉल, और अगर क्वेश्चन में होगी तो थर्ड कॉल भी। बट आमतौर पे हमें सेकंड कॉल तक ही क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। फिर हम
देखेंगे जर्नल एंट्री किस तरीके पास होती है। फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर बेच रही होती है ना, तो लोग भागे भागे आते हैं, भागे भागे आते हैं। लोग कहते हैं अरे वाह शेयर बिक रहे हैं, लाओ जी हमें हमारा पैसा लो, हमें शेयर दो, हमें हमारा पैसा लो, हमें शेयर दो। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहली बार में पैसा लोग खुद दे के जाते हैं। तो जब भी एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन आएगी, फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन आएगी, तो बच्चों एप्लीकेशन की जनरल एंट्री होती है सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, पैसा आने की एंट्री है ये पैसा आने की एंट्री है। उसके बाद में हमें ये आया हुआ पैसा अपने शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है। तो एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो जी देखो, ध्यान से देखो, पहले पैसा आया, देन पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। कहाँ ट्रांसफर करा बच्चों जी? शेयर कैपिटल में। ठीक है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया एप्लीकेशन में। बच्चों फर्स्ट टाइम क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम लोग खुद आते हैं देने, बट जैसे ही अलॉटमेंट की बारी आती है ना, तो कंपनी को कॉल करके खुद बुलाना पड़ता है। कंपनी चिल्ला चिल्ला के बोलती है भैया पैसा पैसा दे दो। ठीक है, तो देखो जैसे ही अलॉटमेंट की बारी आएगी बच्चों, जैसे ही अलॉटमेंट की बारी आएगी बच्चों जी, तो होगा क्या, कंपनी बोलेगी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये होती है बच्चों ड्यू की एंट्री। किसकी एंट्री होती है? ड्यू की एंट्री, यानी कि भैया ये पैसा आना है। ठीक है, ड्यू कर दिया पैसा। अब क्या होगा, अब एंट्री होगी आने की। पहले कंपनी मंगवाती है, फिर पैसा आता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अकाउंट ये होती है बच्चों पैसा आने आने की एंट्री। समझ गए? देखो बच्चों, अब क्या है ना, अब मान के चलो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में भी भैया शेयर होल्डर जब भी शेयर खरीदने आते हैं, तो उन्हें सिर्फ एप्लीकेशन पहली बार में खुद देने आ जाते हैं। उसके बाद पहले मंग ड्यू करना है, फिर आएगा। तो सिमिलरली इसमें भी पहले शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री वाले को ही अभी मैंने बताया था, किसकी एंट्री होती है ये होती है ड्यू की एंट्री। रिसीव की एंट्री होती है बच्चों उसके बाद, वही सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये होती है
पैसा आने की। तो पहले फर्स्ट टाइम हमने देखा, पहले पैसा आया फिर ट्रांसफ़र किया, उसके बाद पहले ड्यू फिर आया, फिर ड्यू फिर आया। ठीक है जी। फिर वही चीज़ है। अब हम लोग फिर सेकंड कॉल, अगर सेकंड कॉल होगी क्वेश्चन में तो वही सेकंड कॉल पहले ड्यू होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल। बच्चों जो भी आखिरी कॉल होती है उसके आगे हम फाइनल ज़रूर लगाते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो वही वाली बात, ये एंट्री होगी बच्चों, ये वाली डी होगी। किसकी एंट्री होगी? डी होगी। और ये वाली ये होगी अमाउंट रिसीव होने की, है ना? ये होगी अमाउंट रिसीव होने की। इस बात को ध्यान रखना है। तो समझ में आया? जब देख लेते हैं भैया, पहला पहली बार में एप्लीकेशन में पैसा खुद आ जाता है, आया, देन ट्रांसफ़र। ठीक है। उसके बाद में मंगवाया, ड्यू की एंट्री, देन आया, फिर उसके बाद फिर ड्यू की एंट्री, फिर मंगवाया। तो कहने का मतलब है पहली बार तो खुद आएगा, उसके बाद मंगवाना पड़ेगा फिर आएगा, मंगवाना पड़ेगा फिर आएगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नोट बनाकर एक बात लिखूँ, एप्लीकेशन के बाद सारी सारी पहले ड्यू फिर रिसीव। ठीक है ना? यही हमारी जो 8 एंट्री हैं, ये बेस है। ये मैं इसका पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आई होप आप लोग इसको अच्छे से देख के समझोगे। ठीक है जी। ओके, बाय बाय।